हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है। यह है चैप्टर नंबर 9th का एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का 14th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, आ मैन आ 1.2 मीटर टेल गर्ल, मतलब 2.1 मीटर की इसकी गर्ल दी हुई है और इसमें हमको 80 जो बलून है वो ज़मीन से ऊपर है। 88.2 मीटर जो बलून है वो ज़मीन से ऊपर है। इसके बाद हमको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री पहला वाला, और दूसरा एंगल दिया है 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या कैसे दिया गया है कि एक बैलून है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, इस पोजीशन बी पॉइंट पे था, उसकी हाइट थी 88.2 और वह कुछ टाइम के बाद इस ई डिस्टेंस पे पहुँच चुका है और जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। पहले वो 60 डिग्री बना रहा था, अब 30 डिग्री बनाना था। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो कितना डिस्टेंस चला है पॉइंट सी से पॉइंट ई तक। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है BD। तो हम इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हमको ये हमको 88.2 दी हुई है ग्राउंड से डिस्टेंस, और हमको गर्ल की हाइट दी हुई है। सबसे पहले हम गर्ल की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको निकालना है गर्ल की हाइट के, गर्ल है या बॉय है उसकी आँख से कितना ऊपर है, मतलब जो सिर है उससे, उसके हिसाब से बताना है हमको। तो हम सबसे पहले 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 87। तो ये हमको टोटल 87 दिया हुआ है, मिल गया हमको यहाँ से 87। इसके बाद हमको फाइंड करना है ये B से D वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमको 10 एंगल, हम ट्रायंगल में जाएंगे ACB, उसमें हम इसका डिस्टेंस लगा लेंगे BC का। तो 10, ये हमको एंगल है 60 डिग्री दिया हुआ है ना, इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए हमको ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 10 60 बराबर BC अपॉन AB। और दूसरा हम ट्रायंगल में गए AED में, तो हमको इसके लिए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 10 30 बराबर ED अपॉन AD। ठीक है, ये दिया हुआ। सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो इससे में लिखा है 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है √3 होता है। और BC हमको गिवन है कितनी है, गर्ल के जो गर्ल है हमको एक आपसे दी हुई है 87 हो गई है, यहाँ से मुझे दिख रहा है 87। ये भी हमको फाइंड करनी है। हमको बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करनी है BD। तो इससे हमको इस ट्रायंगल से हमको ये फाइंड मिल गया, और इससे हमको पूरा मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। इससे 10 30 कितना होता है 1/√3। ED कितना है 87, ED ये वो 87 ना, और AD लिख दिया हमने। इसमें AB बराबर 87/√3, यहाँ AD बराबर 87√3। अब AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD बराबर AB प्लस BD लिख सकते हैं उसको। AB प्लस BD बराबर AD लिख सकते हैं। हमको AB पता है, AB हम यहाँ से डाल दी और AD हमने यहाँ से डाल दी, तो हमको BD मिल जाएगा। ये हमसे पूछी गई है। तो हमने 87√3 बराबर AB कितनी है 87/√3 प्लस BD, इसको एक साइड ले गए तो BD 87√3
माइनस 87 अपॉन √3 बराबर BD। ठीक है, हम इससे आगे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे हम क्या करना है, हमको ये दिया हुआ है, तो इससे आगे हमको 87 कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर BD आ रहा है। तो हमने √3 से ये एलसीएम किया तो 3 माइनस 1 अपॉन √3 ये आ गया BD। समझ में आ गया आपको? 87 इंटू 2 अपॉन √3 बराबर BD। हम अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3 बराबर BD। क्या आपको क्या ये कट सकता है 3 से? देखते हैं काट के कटता है नहीं कटता। 3 दूनी 6, 2 4, 3 नाम 27 कट रहा है। तो हम इसको 3 से 29 टाइम्स काट देंगे। 29 इंटू 2 इंटू √3 बराबर BD। ये कितना हो गया? 2 9 जा 18, 1 2 2 2 4 5 58 √3 BD। ये अपना आंसर आ गया। ये आपको ये √3 हमने √3 अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी वैल्यू से, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे किया ऐसे हो रहा है। अगर मान लो 1 है, 1 में अगर मान लो हम 500 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 500 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये अलग है एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देखो 500 से 500 कट गया तो 1 ही आ गया, फिर से वही। तो हम अपने आंसर को इजी करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप इसको जरूर करके जाएं।